ऐसा तो आपको देख के भी कोई भी बोलेगा नेचुरली, ये भी पॉसिबल नहीं अब तो बट वो इंसान नहीं बोलता, वो इंसान की इनकेपेबिलिटी बोलते हैं। आप बेटर हो, आपसे बेटर भी आएंगे, ये साइकिल चलेगा, ये लूप है जो कभी एंड नहीं होगा दुनिया के खत्म होने तक। आपके नॉन वाले भी बोलेंगे कि पैसा कमाता है या नहीं कमाता। छोटा एथलीट आके हमें हरा गया, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा होगा। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो दिल्ली में ना काफी ज्यादा कोहरा हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि दिल्ली में काफी अच्छी धूप निकली है और उसके बाद से ना 3-4 दिन से फुल कोहरा कोहरा हो रहा है बाहर। सब कुछ धुंधला है, धुंधला है। आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो मेरी विंडो है, इसके सामने ना एकदम मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ, उठने से पहले ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है विंडो पे, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही होती है। और जब भी मैं उठता हूँ तो मेरे विंडो के ऊपर ना एक हनुमान जी की मूर्ति रखी है, जय श्री राम। तो मैं जब भी उठता हूँ तो इस लाइक सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है इस विंडो पे, और विंडो पे पड़ते ही हनुमान जी दिखते हैं और सबसे पहले ऐसा रहता है, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे अगेन एंड आई विल डू माई बेस्ट। तो मेरा सुबह का मैनिफेस्टेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि भाई आज तो फोड़ना है बढ़िया दिन में। तो बड़ी अच्छी तरीके से मेरी आँख खुलती है और फिर सुबह चलती है एक हनुमान चालीसा जो कि फुल गूज़बम्प भर देती है। तो ऐसे ही मेरा दिन स्टार्ट होता है। बाकी मैं पूरे दिन क्या करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मेरा दिन कुछ खास तरीके से निकलता नहीं है, ऐसा लगता है मैं हर दिन रोज रिपीट कर रहा हूँ, बट आई रियली लव व्हाट आई डू। तो इसलिए मुझे हर दिन कोई भी ऐसा आलस या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि मैं हर दिन अपना वही काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो मुझे ना एक यूजुअली क्वेश्चन आता है कि भाई हम लाइफ में गोल कैसे अचीव करें। देखो, मैं किसी ऐसे स्टेज पे तो नहीं हूँ, बस मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ। तो देखो, मेरे ना ऐसे कोई गोल्स नहीं है, मैं कोई रेस जीतने नहीं आया। मेरा सिंपल फंडा है, मैं आज क्या कर सकता हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि जो भी आपके गोल्स है वो फ्यूचर के लिए होते हैं और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो भी कुछ है वो आज प्रेजेंट में है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना प्रेजेंट में बेस्ट दूँ, जो ऑटोमेटिकली मेरा एक फ्यूचर क्रिएट कर देगा, जिससे मेरी एक बेस्ट लाइफ क्रिएट होगी, जिससे शायद मैं अपनी फैमिली और खुद के लिए एक अच्छा अंपायर खड़ा कर सकूँ। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं आज अपना कितना बेस्ट कर सकता हूँ और आज का दिन किस तरीके से निकाल सकता हूँ। सिंपल फंडा है, मैं अपने ही काम में हारूंगा वो शायद मेरे लिए जीत होगी, पर मैं किसी से जीतना ही नहीं चाहता, तो मुझे हरा कौन सकता है। तो गाइस, मैंने अपने रूम में ना अभी 3 दिन पहले एक ये डार्ट बोर्ड लगाया है और मैं सुबह इस पर प्रैक्टिस करता हूँ। इससे सीधा थ्रो करता हूँ ताकि सेंटर में लगे, जिसमें फोकस और पेशेंस का टेस्ट होता है और हर एक थ्रो ना एम मांगता है, जस्ट लाइक लाइफ। और ये ना मेरे लिए एक रिमाइंडर है, जब तक आपका फोकस सेंटर पे नहीं होगा तो आपके शॉट्स इधर उधर ही लगेंगे। तो मैं सुबह इस पर प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरा शॉट सामने फोकस सेंटर पे लगे, और फिर एक अलग से और एनर्जी आती है, अंदर से गूज़बम्प स्टार्ट होते हैं कि यार लग गया और अपना दिन अब और तगड़े तरीके से जाएगा। तो मुझे ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी, आप भी इसको ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बहुत सस्ता आता है और अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तक सेंटर पे नहीं लगता ना, इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ पे निशाना लगा रहे हो, आपका फोकस सेंटर पे नहीं होगा तो वो शॉट्स इधर उधर ही लगते रहेंगे। तो दिस इज़ गुड और काफ़ी मज़ा आ रहा है। रोज़ सुबह इस पर प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ 3 बार ट्राई करता हूँ और 3 बारी में ट्राई करता हूँ कि वो फोकस एकदम सेंटर में लगे। ऐसी चलती है लाइफ अपनी। और बाकी आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। गाइस देखो, आपने ही बोला था व्लॉगिंग करने के लिए, अब व्लॉगिंग करने पे यही सब चीज़ें दिखाने को होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, और जो मेरी लाइफ में चलता है वो मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ स्पेशल चलता नहीं है मेरी लाइफ में, तो जिस तरीके से होता है मैं उसको स्पेशल बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो यस यस यस। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट एंड शोल्डर, और मेरे कोच ने जो मेरा वर्कआउट डिज़ाइन किया है वो हमारे वीक मसल्स के हिसाब से किया है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो अभी हम लेंगे अपना प्री वर्कआउट मील, और आज मैं आपको बताऊं कि आज हम ट्रेन करेंगे एक ऐसे बंदे के साथ जो है ICN प्रो, नॉट इन इंडिया ओनली, दुबई भी। तो जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ ट्रेन करते हो जो कि आपकी फील्ड में जो आप बनना चाहते हो उसमें प्रो लेवल पे है, तो उनके साथ ट्रेन करके ना आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो आज काफ़ी मज़ा आएगा ट्रेन करने में और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि उनकी मेंटेलिटी, उनका माइंडसेट क्या रहता है प्रेप के टाइम पे, और किस तरीके से वो अपनी प्रेप चलाते हैं और किस तरीके से वो अपना माइंडसेट उस टाइम पे बरकरार रखते हैं। तो एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इस पीक पे है
कि हाँ लोग लेजेंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। तो अभी हम अपनी प्री वर्कआउट मील कंज्यूम करेंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे, उसके बाद हम निकलेंगे जिम। और आज का ट्रेनिंग सेशन क्रेजी होने वाला है, तो लेट्स सी, जो भी कुछ होगा यही होगा। देखो, आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है, अगर आप लोग भी मेरी तरह वीडियो बनाते हो तो ये ना कोई भी आसान रास्ता नहीं है, हर कोई नहीं चल पाता। जिस उम्र में सब मज़े करते हैं और पार्टीज करना पसंद करते हैं, इंजॉय करना पसंद करते हैं, हम उस उम्र में अपने काम के पीछे भाग रहे हैं। उस एज में हम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे हमें हमारे गोल्स दिखते हैं, हमारी फैमिली दिखती है, हमारी चीज़ें दिखती हैं जो हमें पूरी करनी है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे सपने हैं जो शायद नहीं कर पाए पूरे, तो हमें एक बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। एज अ पर्सन मुझे तो बहुत ज़्यादा होगा। और ये डिपेंड करता है कि लेजेंड उस चीज़ के लिए हमारी कितनी भूख है। और इस कंटेंट क्रिएशन में ना सक्सेस के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब सिक्योर है, उसकी सैलरी फिक्स है, बट यहाँ पे हम डिपेंड रहते हैं कि कोई ब्रांड स्पॉन्सर करेगा या फिर मतलब रिस्क ना बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी कर रहे हो ना, तो खुद को कोई नॉर्मल इंसान मत समझना, आप लेजेंड बहुत आगे जाओगे। और जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी पिछले 3 साल में देखी है, हमने काफ़ी मेहनत करी है और इसलिए हम आज थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं खुद के लिए, फैमिली के लिए। और मेरा रूटीन बोर है, बट आई लव व्हाट आई डू, इसलिए मुझे इस चीज़ को लेके मुझे ज़्यादा भी सोचना नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है मेरी लाइफ से बोर है, मैं ट्रैवल के लिए भी निकलता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना हर मंथ बेस्ट दूँ और मंथ के एंड में एक जगह कहीं विजिट करूँ एज अ ट्रैवल, कि मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ, साथ साथ काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ कि मैं अपने काम के साथ साथ लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। तो अगर आप सही में कंटेंट क्रिएशन की लाइन में होना तो किसी की मत सुनना, ठीक है। लोग आपको बोलेंगे कि यार ये क्या है, आपकी फैमिली भी बोलेगी कि अर्निंग सोर्स कब से स्टार्ट होगा, आपके नॉन वाले भी बोलेंगे कि पैसा कमाता है या नहीं कमाता। तो समय देना खुद को, बस मेहनत करना, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, मेहनत करना। और अगर वाकई में वहाँ तक पहुँचना है ना, या फिर कुछ भी अचीव करना है, या फिर एक यूट्यूबर बनना है, एक इन्फ्लुएंसर बनना है, एक एथलीट बनना है, तो उसके लिए हर दिन अपना बेस्ट देना। सो वी गॉट ओनली वन लाइफ, तो डू योर बेस्ट। और जब भी ऐसा लगे ना, तो एक बार अपने पेरेंट्स को देखना कि क्या आप उनको वो लाइफ दे पा रहे हो जो आप सोचते हो कि मुझे इनको खुश रखना है। सो आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं और मैं ये मेहनत नहीं रोकने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि जब आपको एक खुशी का चस्का चढ़ता है ना कि हाँ आपके वजह से आपकी फैमिली खुश है, तो वो काम करने की कैपेसिटी 2x और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब क्यों करना है, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है। सो करते रहेंगे, क्योंकि करना है तो करना है, नॉट डन येट। और हमने भी शुरू कर दिया है एज अ व्लॉगिंग कि भाई कुछ नहीं है दिखाने को, फिर भी दिखाएंगे, दैट्स कॉल्ड व्लॉगिंग। तो अपनी मील फिनिश करता हूँ मैं और उसके बाद हम आज ट्रेन करेंगे बढ़िया से। सो गाइस, वी आर एट द जिम राइट नाउ। और जिम में सबसे पहले घुसते ही मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने 2 लीटर की गैलन बोतल में ऐड करता हूँ ताकि हम अच्छा पंप फील कर सके। और आज तो वैसे भी चेस्ट डे है, बेस्ट डे है, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे बाइसेप फ्लेक्स हो रहा है। अभी जिनके साथ आज ट्रेनिंग करेंगे वो आने वाले हैं, फिर हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक इसको प्री वर्कआउट लेंगे ताकि वो पंप और ज़्यादा तगड़ा हो, क्योंकि इसमें सिट्रुलिन, एल्थेनाइन सब कुछ एकदम बेस्ट क्वांटिटी में है। इस प्री वर्कआउट की सबसे खास बात ये है कि इसमें ना एल्थेनाइन है, जो कि एक बेस्ट क्वांटिटी में है। ये ना आपके पूरे वर्कआउट के टाइम पे जिसमें कैफीन है वो ना क्रैश नहीं होने देता। तो फर्स्ट सेट से लेके एकदम वर्कआउट के एंड तक आपकी एनर्जी सेम रहती है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Let's go. Chick so bad she never met Santa. She bad. Yeah, I don't even care. I never had man. तो बेसिकली आज जिनके साथ ट्रेनिंग है ना, उनके सामने मैं बच्चा लगने वाला हूँ। तो अब नेचुरल एथलीट ऐसे ही होता है फिलहाल। तो गाइस फाइनली जिनके साथ आज ट्रेनिंग है वो जिम में आ गए हैं। मीट हिमांशु भाई, द ओजी प्रो, नॉट इन इंडिया, इन दुबई ऑल्सो। तो भाई इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हाय गाइस, मनोज ने आपको बताया हिमांशु, बट पीपल नो मी बाय द नेम ऑफ पापा जैंगो।
और इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, बट आई एम एन आइसिन प्रो शो चैम्प, एंड आई एम सेकंड बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट इन द वर्ल्ड, 5th best in classic physique. I'm a classic physique PQ as well. These are few of my achievements, and I'm a coach, I'm a fitness professional, and I'm an underground hip hop artist as well. तो बेसिकली मैं आज बच्चा लगने वाला हूँ जब टी शर्ट उतरेगी। मेरा तो आज चेस्ट और शोल्डर है, बट हिमांशु भाई से पूछते हैं क्या कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे। तो आपका क्या है आज वैसे? मेरा भी पुश ही है ना? हाँ। मज़ा आएगा अब तो ज़्यादा। या लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी आप बताना किस तरीके से। मेरा तो पहले इंक्लाइन और पैक डेक रहेगा, तो हम पैक डेक से स्टार्ट करें। हाँ, लेट्स स्टार्ट विद फ्लाई मूवमेंट। यही सजेशन भी है। अच्छा। फ्लाई मूवमेंट एक स्ट्रेच मूवमेंट होता है, वार्म अच्छे से कर देता है। ओके। अगर सीधा प्रेसिंग पे जाते हो तो मसल खुलने में टाइम लगता है शायद, है ना? ओके। इंजरी के चांसेस का अगर प्रोटोकॉल आप पढ़ोगे तो भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप पैक डेक कर रहे हो तो दैट इज़ अ सेफर मूवमेंट टू स्टार्ट एंड वार्म योर चेस्ट अप। गॉट इट। तो पैक डेक से स्टार्ट करेंगे एंड पुश। आज हम बेसिकली मेरा वाला वर्कआउट नहीं करेंगे, मनोज वाला वर्कआउट दोनों का करते हैं। थोड़ा मनोज वाला वर्कआउट करेंगे, बट जो भी हम वर्कआउट करेंगे उसमें मूवमेंट्स को, बायोमैकेनिक्स को, RIR, टाइम अंडर टेंशन, RPE, इन सब के बारे में बात करते हुए गॉट इट। वर्कआउट प्लान हम मनोज का बेस लेवल पे फॉलो करेंगे, एक आधा ट्विक्स मेरी तरफ से, बट मूवमेंट हम बायोमैकेनिक्स के हिसाब से प्रॉपर। ठीक है। अभी इस चीज़ पे एक चीज़ याद रखना, कभी भी जब आप फ्लाई करते हो या कोई पुल करते हो, फ्लाई पैक डेक पे कर रहे हो या केबल पे कर रहे हो, तो फोकस आपका होना चाहिए, जो आप पावर जनरेट करोगे वो यहाँ से करोगे, यहाँ से नहीं करोगे। दिस इज़ जस्ट द मैसेंजर। ठीक है। ओके। ये सिर्फ आपको ग्रिप दे रहा है। ठीक है। लिवर चेंज होता है, यहाँ पे लॉन्ग लिवर हुआ, यहाँ पे शॉर्ट लिवर। अभी अगर हम शॉर्ट लिवर यहाँ पे करना चाहेंगे तो वी हैव टू डू इट लाइक दिस, बट हमारे पास शॉर्ट लिवर का ज़्यादा चांस नहीं है, एक्सेस नहीं है। इतने से ये लॉन्ग लिवर इतना है, इसको हम इतना शॉर्ट कर सकते हैं। बट जब हम शॉर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने चेस्ट को स्क्वीज करेंगे। यस। तो फोकस आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ मिले, फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपका जो बाइसेप है ना वो चेस्ट के पास आ जाए। ओह, ठीक है। सॉर्टेड। सो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट नहीं है। हाँ, कीप योर बैक स्ट्रांगली स्टिकिंग टू द बैक पैड। यस। कोर को एंगेज करो और बैक को। यस, वेरी गुड। एल्बो को थोड़ा ट्विस्ट करो, इंटरनली रोटेट। यस। एंड यहाँ पे थोड़ा अनलॉक करो इसे, स्लाइट बेंट। वेरी गुड, वेरी नाइस, वाओ, वेरी गुड। ब्रीथ इन एंड आउट, वेरी नाइस। कंट्रोल योर ब्रीदिंग एंड डू अ गुड वार्म अप सेट। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट लाती हैं। वो 1% की भी इम्प्रूवमेंट ना आपकी फिज़िक 1 साल में हर दिन 1% की इम्प्रूवमेंट काफ़ी आगे तक ले जाती है। तो इसी चीज़ पे काम करना है। हम रैप रेंज का आज क्या गेम करेंगे, आई वॉन्ट यू टू लर्न। ठीक है। याद है मैंने बोला था उस दिन भी, हैवी, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लो, सुपर लो। ओके। क्या हो रहा है, हैवी 8 reps। ओके। मोटे यूनिट रिक्रूटमेंट काम करेगी, सारे मसल फाइबर्स को एंगेज कर देंगे। उसके बाद डीलोड करेंगे धीरे धीरे वेट्स को, हाइपरट्रॉफिक रेंज पे जाएंगे, हैवी स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ जोन से, एंड पे जाएंगे हाइपरट्रॉफिक जोन। फ़ायदा ये होगा कि मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा पूरा मसल एक बारी में वार्म हो जाएगा और पूरा रिक्रूट हो जाएगा। तो जो भी हम वर्कआउट आगे करेंगे पूरा मसल काम करेगा, सारे फाइबर्स। सॉर्टेड। रिक्रूटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए पहले, उसके बाद उनसे काम ज़्यादा लेंगे। ठीक है। सॉर्टेड। चलो, गिव मी अ गुड। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है उस टाइम पे हम एक रेंज लेते हैं वेट की, फिर उसके बाद जब सेकंड सेट होता है तो हम उसको बढ़ाते हैं जब हमारे पास एनर्जी कम होती है। तो विच इज़ गुड, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि जब हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है तो हम हैवी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और जब हमारे पास एनर्जी लो होगी तो हमारी इंटेंसिटी भी लो के साथ साथ वो रैप रेंज पे जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। यस,
ब्रीथ करो, वेरी नाइस। 4, यस। अभी ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, यस। इन और आउट का गेम मैटर करता है। वाओ। एक फ्लो ब्रीदिंग पैटर्न का क्रिएट करना है, ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस आएगा। ओके। जिस दिन ब्रीदिंग को समझ गए उस दिन बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे, क्योंकि जब हम मेडिटेटिव प्रैक्टिस भी करते हैं, इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। देखो, यही मैं बताना चाह रहा था। वाओ। लास्ट के 2 रेप्स में पूरी एनर्जी हाँ, एंड लास्ट के 2 रेप्स में मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। चेंज हुआ है, हाँ यहाँ की बजाय यहाँ की पावर ज़्यादा लगी है ना। हाँ। वो जब हम वीडियो में खींचने में। देखेंगे तब भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा स्कैपुलर Posture थोड़ा ऐसा एलिवेशन हुआ होता यहाँ है। पे, ये स्कैपुलर एलिवेशन है, ठीक है। एंड जब स्कैपुलर एलिवेशन हो रहा है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग मोर ऑफ योर ट्रैप्स एंड एंटीरियर हेड ऑफ योर शोल्डर, Got it. विच इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड Used. बेसिकली पुशिंग पे, ठीक है। पुशिंग पे यूज क्या होना चाहिए? सेरेटस एंटीरियर। ओके। बेसिकली मैं इस वीडियो को रो ही रखूँगा ताकि बहुत सारी नॉलेज या फिर चीज़ें हमें जानने को मिले थ्रू द प्रो एथलीट। सो या And 2, yes, engage your serratus, very nice। तो पुश मसल, ठीक है, जब आप यहाँ आओ तो आपको रिब केज पे प्रेशर फील होना है, यहाँ पे ये मसल है वो, वेरी नाइस। स्कैपुला को डिप्रेस्ड रखो, वेरी नाइस, डिप्रेस्ड रखो इसे, वेरी नाइस, एंड इसे एंगेज करो, वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं आपको सिखाऊंगा यस। एक चीज़ और, पुश प्रोटोकॉल में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, पुश प्रोटोकॉल में सेरेटस का होता है। हाँ। वो मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिवेशन कैसे करना है उसका, ठीक है। श्योर। टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मसल टू माइंड कनेक्शन बहुत डीप है, बॉडी पे। हाँ, बट एक बार वो सीख गए तो मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, बायोमैकेनिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पुश प्रोटोकॉल्स का 2, very good, 3, engage this, yes, अभी engagement हो रहा है वो, और यहाँ से push होगा, यहाँ से yes, see, when you push again, you'll feel different, very nice, very good, pump, 1, come on, वैसे मैं ट्रेनिंग रोज करता हूँ, मुझे लगता है मैं इतनी लिमिट पुश नहीं करता अपनी, पर जब आप किसी अपने से तगड़े इंसान के साथ, बेटर पर्सन के साथ जो इस फील्ड में ऑलरेडी एक टॉप लेवल पे हो, तब आपको समझ आता है आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, क्या मिस हो रहा है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप पूरा वर्कआउट अपना पुश का 10-12 किलो के डंबल से भी खत्म कर दोगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है मैं कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड गुड वे ऑफ रिक्रूटिंग मोर मसल फाइबर्स। हाँ, ओके। अभी हमने एक फ्लाई वेरिएशन से पूरा चेस्ट भर दिया है। भर दिया। जब अभी आप अपना पंप देखोगे आपको खुद फील भी हो रहा होगा। दिस इज हाउ यू वर्कआउट। ऐसा नहीं है कि कंडीशनिंग फेज में ऐसा वर्कआउट करना करनी। जो मेन चीज़ डिपेंड करती है वो आपका फूड होता है। फूड। हाँ, वर्कआउट ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्रोटोकॉल्स थोड़े बदलते हैं। जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोटोकॉल्स, रिहेबिलिटेटिव प्रोटोकॉल्स, इंजरी प्रिवेंटिव मेथड्स, हाँ वो सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग फेज में। फूड प्रोटोकॉल्स थोड़े चेंज होते हैं। वर्कआउट ऐसा नहीं है कि आप जब आप गेनिंग या ग्रोथ फेज में हो तो आप 6 से 8 रैप मारो, नहीं है वो
ऐसा नहीं है। ओके। हाँ, जो मैं कंडीशनिंग फेज में 8 रैप सिर्फ 40 से मार पा रहा था, वो शायद मैं ग्रोथ फेज में 8 रैप 60 से मारूं। 60 से मारो, हाँ। बट रैप रेंज ऑलमोस्ट मैं सेम रखता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने हिमांशु भाई की फिजिक्स देखी थी ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। तो बट अब जैसे जैसे मैं उस जगह जा रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है नेचुरली एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो एग्जैक्टली। एंड ऐसा तो आपको देख के भी कोई भी बोलेगा नेचुरली ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तो बट वो इंसान नहीं बोलता, वो इंसान की इनकेपेबिलिटी बोलती है। ठीक है, कि वो खुद को उतना पुश नहीं करता। एग्जैक्टली। तो पहले फ्लाइट करें या इंक्लाइन? नहीं, लो इंक्लाइन करेंगे। लो इंक्लाइन, हाँ, ठीक है, इससे ऊपर इंक्लाइन नहीं जाएंगे, हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं जाएंगे। नहीं, अच्छा, मैं अभी रिसेंटली एक रिसर्च और स्टडी पढ़ रहा था, हाँ जी, तो काफ़ी बड़ा ब्लॉग था वो। ऑलमोस्ट वो वीडियो होगी ऑलमोस्ट 40-45 मिनट की। तो वो वीडियो का मैं लिंक मेरे को मिलेगा, दोबारा भेजूंगा। तो ना रिक्रूटमेंट यहाँ से भी पता लगती है। अगर आप यहाँ जाके इंक्लाइन कर रहे हो ना, तो ज़्यादा रिक्रूटमेंट आपके शोल्डर का होगा, हाँ हाँ, क्योंकि मैकेनिकली हम ऐसी पोजीशन पे हैं, जितना सीधे होगे उतना ज़्यादा, हाँ, Shoulder पे जितना होगा। नीचे होगे उतना ज़्यादा। तो चेस्ट पे। जो सबसे अच्छा रिक्रूटमेंट आया था अपर पैक फाइबर का, वो लो इंक्लाइन पे आया था। और लो इंक्लाइन में काफ़ी सालों से लो इंक्लाइन ही करता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत रेयरली करता हूँ। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो शोल्डर्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट अगर मेरे को इंक्लाइन बोलते हैं तो आई गो फॉर लो इंक्लाइन। थोड़ा सा ऊपर करते तो फ्रंट डेल्ट्स ज़्यादा एंगेज होता है। गॉट इट। एग्जैक्टली। एंड फ्रंट डेल्ट्स उसके भी ज़्यादा एंगेज होंगे जिसको सेरेटस एक्टिवेशन नहीं आता है। हाँ, जैसे मैं अभी पैक डेक पे कर रहा था, अब आपने बताया तो वो मैं यहाँ से पुश कर रहा था। आया समझ? हाँ हाँ, got तो it। वो उसको आप और बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप लीवर चेंज करोगे। ये लॉन्ग लीवर आया यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे शॉर्ट लीवर आया। तो आपने कई बार बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जो यहाँ पे रख के फ्लाई करते हैं। हाँ, हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लीवर। शॉर्ट लीवर में एक्टिवेशन ज़्यादा अच्छा होगा शॉर्टेड। बैक का, और सेरेटस का एक्टिवेशन में थोड़ा सा साइंस ज़्यादा है। बट अभी साइंस में हिमांशु भाई के जब टी शर्ट उतरेगी ना, तब देखना बॉडी डिस्मॉर्फिया मिलेगा बहुत तगड़ी तरीके से। ठीक है, यस। एल्बो को थोड़ा क्लोज रखना बॉडी के, है ना, और डंबल आपके एल्बो पे के लेवल पे। हाँ, डंबल इससे लाइन पे पीछे नहीं जाएगा। यस यस, कीप इट क्लोज, वेरी नाइस। 1 एंड यहाँ से पुश करना। हाँ, सी अभी एक्टिवेशन ज़्यादा है। 3, वेरी नाइस। 4, वेरी गुड। ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। पुश फ्रॉम हियर, वेरी गुड, very nice. And 8. Okay, 2 more. Try. 1 more. And hold it. All right, relax. वाओ, ठीक है, ठीक था। हाँ, ये करना है, फील आया है ना। तगड़ा। आप जितना फ्लेयर करोगे एल्बो हाँ। को, उतना ज़्यादा शोल्डर पे आएगा, Shoulder पे। और इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा शोल्डर सॉकेट गलत हो जाता है। और अगर आप जितना ज़्यादा एल्बो को इंटैक्ट रखो, हाँ, अब वो यहाँ से पुश हो रहा है। हाँ, आप ये फ्लेयर हुआ ना एल्बो, वो डेल्ट पे है, गॉट इट। पास रखना है। अभी जब प्रॉपर मूवमेंट से वर्कआउट करेंगे यस, तो वेट ज़्यादा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ये भी हम फिर भी बहुत डिसेंटली अच्छा वेट उठा रहे हैं। सेम वेट अगेन? नहीं, विल गो विद 20। 20, रैप रेंज विल बी 15। 15, ओके। चलो, keep your elbows close to your body ओके, and push with the serratus. Very nice. 1. Yes, जाने दो और नीचे. Very good. 2. Yes, until here. 3. Very good. यहाँ से squeeze पूरा start करो, यहाँ पे end करो. Very nice. 5. Very good. 6. 7. Very nice. 8. Come on. चलो. 9. Yes, up. 10. चलो, 5 more. 1. Very good. And very good. 3. चलो. One more. आने दो partial. और relax. छोड़ दो डंबल यहीं पे. वाओ, ज़्यादा. वाओ, Very good.
Look guys, wow. एक सेकेंड, नहीं उतार रहा इनके आगे। मुझे उतारनी है भाई। वी विल शेयर स्टेज एज वेल। ये मैंने मनोज को बोला था कि अच्छा फिजिक है मनोज को बहुत। पता है कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने। हाँ, अच्छा लगता है मुझे भाई, क्योंकि कभी जब जब जैसे अभी जिस स्टेज पे मनोज है, मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ, हर कोई गुजरेगा। तो जब हम बोलते थे, कई लोग इसको ऑफेंसिवली लेते थे, बट कभी ऑफेंसिवली लेना नहीं, क्योंकि ये आपका स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है, ठीक है। डरना नहीं है, हमेशा स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना है। ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, आप बेटर हो, आपसे बेटर भी आएंगे, ये साइकिल चलेगा, ये लूप है जो कभी एंड नहीं होगा दुनिया के ख़त्म होने तक। तो अगर किसी दिन मनोज जीत भी जाए और बड़े एथलीट्स को, प्रोस को बीट भी करे, मुझे भी बीट करे किसी दिन, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दैट इज़ अ शो केसिंग ऑफ एक्सेलिंग योर स्ट्रेंथ। सो अच्छा लगेगा वो उसको देख के। कभी भी ये बड़े एथलीट्स के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जो ऑफेंसिव हो जाते हैं, जो ऑफेंडिंग ले जाते हैं इस चीज़ को कि छोटा एथलीट आके हमें हरा गया, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि आप हमेशा से उस लेवल पे नहीं रह सकते। आप आए हो, आपके बाद कोई आएगा। अब वो कौन है वो आपको पहचानना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट करके आगे पुश करना पड़ेगा, ताकि ये लेगेसी अच्छे एथलीट्स बनने की चलती रहे। हमारी कंट्री अच्छे एथलीट्स थे उस लेवल पे जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं। मेरे तो पैर कांप रहे हैं। ओ भाई, मैं भी उतार लेता हूँ, तभी तो मजा आएगा ट्रेन करने में। यस, लेट्स गो। यस, ओके। अभी देखो, इट्स लुकिंग सो गुड। अच्छा है, वो बोलते हैं ना, एक पेड़ बढ़ता है फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर नया पेड़ बढ़ता है फिर वो बूढ़ा हो जाता है। तो सब बढ़ेंगे भी, बूढ़े भी होंगे। हम बढ़ रहे हैं, बट हम बूढ़े भी उससे पहले हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा देर तक बढ़ेगा, क्योंकि वो देर से बढ़ना स्टार्ट किया। यस, बस सीट पहले ही दल चुके थे। प्रोसेस है, रिस्पेक्ट करना है। यस। चलो लेट्स गो। One. 2, 3, 4, 5, 6, 7, very good. 10. सेम वेट और कम नहीं, अब हम हाँ, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके। विल गो अगेन विथ 25, 12 देन reps. ड्रॉप। नहीं, अच्छा, 12 रेप्स के 12 लिए। reps, 25. हाँ, फिर 25। हाँ, चलो फोकस। वेरी गुड। 1, गुड। 2, 3, 5, come on, 1, 3 more, चलो 1, 10, level and 1 more. चल, push, relax. वाह। अभी अगर यहाँ से हम ज़्यादा पुश करते तो वो हाँ। डिफ्लेक्ट होके शोल्डर पे आता, हाँ हाँ हाँ, है ना? यस। ठीक है।
हाँ अब मैं 3 साल की ट्रेनिंग में कंपेयर करूं कि यार मैंने इतनी ग्रोथ करी है, आप 12 साल से कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरी। और मैं तो खैर कभी ऐसा नहीं करूंगा, बट आज की जनरेशन देखता हूँ जो 2-3 साल की ट्रेनिंग में स्टेज पे चढ़ के कोच बन जाते हैं और सब बन जाते हैं, तो वो नहीं है भाई ऐसा सही ना। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, ट्रेनिंग बहुत टाइम लेती है। बॉडी बिल्डिंग इज़ द गेम ऑफ मसल मैच्योरिटी। वो आपको जो 5 साल में मसल मैच्योरिटी आएगी वो 5 साल में ही आएगी, वो 5 दिन में नहीं आ सकती। आप कुछ भी कर लो, आप, मैं बोलता हूँ कि आप एनहेंस्ड भी कर लो तब भी नहीं आएगी। मसल मेच्योरिटी आपको देखो यहीं दिख जाएगी। टाइस से फ्लेक्स करो आप, देखो इनका ये, और मतलब ये डेवलपमेंट होती है मसल मेच्योरिटी की। मैं उस दिन मनोज को वही बता रहा था हाँ। कि साइज माइट भी सेम है ना, हम दोनों हाँ। साइज में सेम लगे, बट जब मसल मैच्योरिटी देखोगे तो बहुत सा फर्क आता वो फिर दिखता है 10-12 साल की ट्रेनिंग। है। वो जजेस देखते हैं, वो सब देखना जरूरी है, बैलेंस, मैच्योरिटी। बट आई एम ऑन माई वे। यस, डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑन योर वे। 4 5 नाइस। यस, ओके। 15 15-20 12 के to बीच में। 15 15-20 के बीच में। 15 to 20, हाँ। 15 to- आएगा, आराम से आएगा। अभी फिर से 10 किलो कम हुआ ना, हाँ। अब आपको समझ आएगा, ड्रास्टिक ड्रॉप लगेगा। दिस इज सुपर लाइट, बट वो सुपर लाइट फील नहीं होगा। यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका बायोमैकेनिक्स ठीक है तो ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मसल माइंड कनेक्शन एग्जैक्टली, क्योंकि ज़्यादा मसल आप उठा रहे हो, बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है। लोड आप चेस्ट करना चाह रहे हो, लोड शोल्डर हो गया, ट्रैप हो गया, फ़ायदा क्या हुआ उस मेहनत का। डोंट इंक्रीज द वेट, जस्ट फील इट। एग्जैक्टली। करेक्ट। मैं तो आज ही प्रो बन के रहूंगा। लेट्स गो चैम्प। चलो 15 to 20। चलो, वेरी नाइस, ओके, गुड सेट। वाह। लेट मी चेंज द लेंस, फिर पोजिंग लेते हैं। चेंज करो। ये तुम्हें पता है भाई कौन सा लेंस क्या करेगा। जस्ट लाइक यू आर गुड एट योर गेम, आई एम गुड एट माई गेम। ऑब्वियसली भाई, और ये हमें समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि यस, हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट। दिग्गज नहीं हो सकता। यस, यू कैन नॉट बी 30 मार का, एंड यू शुड नेवर बी 30 मार का, है ना। ट्रू। सो दैट्स व्हाट। अभी जो आपको अच्छा आता है वो मुझे आपसे सीखना चाहिए। एज, ओहदा सब मैटर नहीं करता। लोग इगोइस्टिक है, हाँ। अपने से छोटे से क्यों सीखूं, हाँ। हाँ, अपने से नीचे वाले से क्यों सीखूं। जैसे इकोनॉमिकली आप मेरे से बेटर हो या मैं आपसे बेटर हूँ, आप बोलोगे मैं इससे क्यों सीखूँ, ये तो मेरे से इकोनॉमिकली वीक है, ये तो गरीब है, या ये गरीब है, या ये छोटा है, ये ऐसा है, ये हो। दिस इज़ क्रिएटिंग chaos इन द सोसाइटी। गलत चीज़ है ये। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। एग्जैक्टली। आप कहीं भी हो कुछ सीखते ही हो। एक पत्थर है ये ना, हाँ। ये भी आपको सिखाता है भाई, ठीक है। जिस पे हम रहते हैं वो भी एक पत्थर है ब्रह्मांड, है ना। यस। पत्थर भी सिखाता है भाई, तो डिपेंड। चलो लेंस चेंज करते हैं, फिजिक अपडेट लेते हैं। साइड चेस्ट,
मेरे से कंडीशन आप दिखते हो भाई और क्या बीट से लगे। हाँ देखो मैं ना एक चीज़ यही बोल रहा हूँ ना, कंपेयर मत करो, हाँ छोड़ो कंपेयर। कंपेयर क्यों करना, आगे निकलो। एग्जैक्टली और हर किसी का अपना पोटेंशियल है। अभी देखो मैं बहुत वोकल हूँ चीज़ों को लेके ना, आई माइट लुक बेटर जो भी है, ठीक है, बैलेंस ज़्यादा बेटर लग सकता है, मैच्योरिटी ज़्यादा बेटर लग सकती है, बट जब हम बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें कंपेयर करेंगे, कुछ मसल ग्रुप आपका ज़्यादा बेटर होगा मेरे से, तो अभी मैं उसको कंपैरिजन करके उस चीज़ को अपने दिमाग को हिट करने दूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। गुड थिंग, ठीक है तो और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में जो जजिंग क्राइटेरिया होता है ना, वो आपकी बैलेंस और सिमेट्री ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, अगर ऐसे सिंगल मसल ग्रुप देखने लगे तो किसी का चेस्ट ज़्यादा अच्छा है, किसी का शोल्डर ज़्यादा अच्छा है, ऐसे नहीं होगा। आपका सब कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, जैसे मैं अगर फ्रंट से दिख रहा हूँ तो ट्रंक नंबर 01, हाँ ठीक है, दिस इज मी, ट्रंक नंबर 01, नाउ क्वार्टर टर्न टू योर राइट, ट्रंक नंबर 01, यस देन क्वार्टर टर्न टू योर राइट, ट्रंक नंबर 01 एंड ट्रंक नंबर 01। अभी ट्रंक नंबर 01 इज लुकिंग ट्रंक नंबर 01 when we see his face and anterior structure, when we see his left side, when we see his back, when we see his right side, वो हमें पता लग रहा है कि ट्रंक नंबर 01 नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रंक नंबर 01 सामने से तो 1 है बट पीछे लगा तो वो ट्रंक नंबर 01 समझ ही नहीं आ रहा कि नहीं यार सामने से तो इतना अच्छा था, पीछे से बिल्कुल फ्लैट हो गया, ये ट्रंक नंबर 01 नहीं हो सकता। हाँ, तो आप चारों एंगल से सेम दिखने चाहिए, वही बंदा है ये, वही बंदा है ये, 01 ही है, वही है ये, तो पता लगना है। तो वो है आपका बैलेंस, सिमेट्री, वो गेम है, कंडीशनिंग वो गेम है। ऐसा नहीं है कि आपके बैक के नंबर ज़्यादा है तो आप आगे से एंटीरियर अपना चेन फ्लैट लेके चले गए या वीक लेके चले गए, नहीं, पता लगना चाहिए। अगर आपकी बैक बहुत ज़्यादा अच्छी है तो जैसे आप सामने मुड़े, अरे यार बैक तो बहुत अच्छी है, सामने से तो ये फ्लैट है, सेम बंदा नहीं है, ये अलग बंदा है, नहीं, वही बंदा है, सामने से चारों एंगल से, वो चारों एंगल से, इसीलिए 4 क्वार्टर टर्न है ना, सेम दिखना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, दैट मेक्स यू विन द गेम। गाइस मैं भी कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ मैं भी मेहनत। और वही ना कि बोलते हैं साइज मैटर, साइज मैटर, तो आपने भी मेरे लाइनअप्स देखे हैं, हाँ और लोग भी देखे होंगे मेरे लाइनअप्स, और मैं ये बोलता हूँ भाई कि मैं अपने लाइनअप्स में सबसे स्मॉलेस्ट रहा हूँ, Still, हाँ, what first? सबसे स्मॉलेस्ट रहा हूँ मैं। मेरा हाइट देखो या मेरा साइज भी देखो तो उतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बुम्बैस्टिक नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बट व्हाट मेड मी विन इज द कंडीशनिंग, द बैलेंस, द सिमेट्री, द परफॉर्मेंस, द पोजिंग, द स्टेज प्रेजेंस। नहीं तो अगर ऐसे होता तो मेरे से बहुत बड़े बड़े लड़के मैंने बीट करे हैं। तो साइज का गेम है बट उतना नहीं है जितना आप इसे दिमाग में बिठा के बैठे हो, नहीं हो। कंडीशनिंग मैटर्स, गॉड। सुंदर नहीं दिख रहे हो तो नहीं जीतो, सुंदरता, सुंदर दिखना है, ठीक है। इसकी रैप रेंज पहला सेट 15 हल्के वेट से। ओके, चलो ये सीधा रहेगा, हाँ इतना, हाँ एल्बो, हाँ ओके ठीक है, एल्बो पुश यहाँ पे कर, एल्बो बस, डिप्रेस करो इसे। मसल मैच्योरिटी दिखती है अभी वो आने में टाइम लगेगा, लेकिन आएगी जब मुझे भी 8-10 साल हो जाएंगे तो आई कैन फील इट कि हाँ फिर मैं किसी 2-3-4 साल के बंदे के साथ बात कर पाऊंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम जिम में एंटर किया था तो मुझे नहीं लगता था कि सच्ची में ऐसी बॉडी पॉसिबल है कभी। अब फिर उस पर बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि इससे बेहतर पॉसिबल है। जब मेरी Belief है ना, बिलीव, मैंने बोला ना, पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीव, तो उस टाइम पे मैंने टैटू करवा लिया था कि मैं अपने बिलीफ को ऊपर लेके जाऊंगा, और ये एक प्लेन है जो मेरे बिलीफ को और ऊपर लेके जा रहा है। एल्बो 4 5 6। दिस गाय इज़ फुल ऑफ नॉलेज। मैं इससे पहले जब मिला था ना, मैं जनरली बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो मुझे भी नहीं पता थी कि फिटनेस इंडस्ट्री में इस तरीके से वर्क करती है। तो
एक चीज बताओ क्या था वो? मुझे माइंडसेट को लेके काफ़ी वो लगा कि हाँ सेम चीज़ रोज ही करनी है, लेकिन किस तरीके से आपको रोज करनी है वो मैटर करता है। एग्जैक्टली सेम इंटेंसिटी। हाँ, शोइंग अप एवरी डे मैटर्स। मैंने बोला ना कि जब मैं अभी तैयारी कर रहा था वर्ल्ड की, आई वॉज इन्फेक्टेड सेवियरली, मेरा स्टमक बिल्कुल खराब, गट प्रॉब्लम, बहुत सब कुछ, हाँ, नी इंजर्ड, बट आई डिडंट गिव अप, आई वॉज शोइंग एवरी डे विद डिसिप्लिन। हाँ, 8 घंटे 8 क्लाइंट्स। और जब आप अल्ट्रा लग्जरी नेटवर्थ क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हो, तो काम का डायमेंशन जो है ना वो भी थोड़ा अलग होता है, कंटेक्स्ट भी अलग होता है, वो भी करना, फिर स्पोर्ट्स वाले बच्चों को भी देखना दिन में 2-3, फिर अपनी ट्रेनिंग्स भी करना, मील्स खुद बनाना, क्योंकि बांग्लादेश में रहता हूँ मैं, ढाका में रह रहा था, तो वहाँ पे कोई कुक नहीं था, मैंने कुक रखा भी नहीं क्योंकि मेरे स्पेसिफिक मील्स होते थे। एंड सबसे बड़ा प्रोटोकॉल मेरे को ये फॉलो करना था एज पर द डॉक्टर्स अप्रोच कि मुझे फ्रेश खाना खाना बना के। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक साथ क्वांटिटी में बना लिया, पैक कर लिया, बार बार गर्म करके खाता हूँ, नहीं कर सकता था। तो एक प्रो बनने के लिए क्या कोई अलग माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है? मैंने बोला ना, बिलीव कि हाँ आप हो उस लेवल के। सॉर्टेड। कैसे क्रिएट करोगे? ये तो ओवर द टाइम आएगा, डिसिप्लिन से आएगा। मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई डू। दिखता है ना तुम्हारे काम पे, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे पोस्ट से, है ना, वीडियो से। मेरे दोस्त और मेरे नॉन वाले ही बोलते हैं सेम चीज़ रोज रिपीट करता है। मतलब सुबह उठना, मेरा शेड्यूल एकदम टाइट है। उठ के मॉर्निंग में कार्डियो, फिर ब्रेकफास्ट, फिर स्क्रिप्ट लिखी, फिर उसको शूट करना स्टार्ट किया, 12 बजे जिम, 12 जिम के बाद फिर जाओ, जो भी डॉक्यूमेंट करो उसको एडिट करो, और फिर डिनर हो जाता है 8 बजे। दिन का पता ही नहीं चलता, बट रिपीट मोड पे वो रेगुलर बेस पे मेरे को रोज करना है। फिर लोग बोलते हैं यार तू बोर नहीं होता? मैं कहा भाई मैं तो बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है। स्केड्यूल लाइफ हर किसी को नहीं मिलती भाई। एक मैं बोलता हूँ ना भाई, एक आप अगर जीवन अपना एक स्केड्यूल से जी रहे हो ना, तो वो लोगों को बोरिंग लग सकता है, बट वो उन्हें बोरिंग लगेगा जिन्हें इसका मज़ा नहीं पता, मज़ा नहीं पता, जिन्हें इसका नशा नहीं पता। जब एक बार स्वाद चख लो ना सक्सेस का या फिर अपने काम का, एग्जैक्टली फिर आप पीछे नहीं हट सकते। मज़ा आता है ना, रोज सुबह उठना, जल्दी उठना, है ना, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करना, ये भीड़ करना, से अलग, सबसे अलग ना, बहुत ज़्यादा अलग। Yo, new year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get 8 gold teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic, could trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that on repeat. Gotta calculate steps, I gotta take. तो अभी हमारा वर्कआउट डन हो चुका है, तो मेरे को एक ऑनेस्टली रिव्यू चाहिए आपसे कि मतलब एज अ वेलकोर एथलीट नहीं, आप ये बताओ एज अ प्रो आप कौन सा क्रेटिन यूज़ करते हो? अभी तो फिलहाल आई एम यूजिंग वेलकोर ओनली। वेलकोर ओनली। तो आप कैसे पोस्ट वर्कआउट में लेते हो या फिर? नहीं, मैं आई टेक इट इन प्री वर्कआउट प्री वर्कआउट विद माय हेवी कार्ब मील। वाह, मैं पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ। ठीक है, अपने अपने रीजंस हैं, बट वो सबको पता है बेसिकली तो यही है कि कार्ब्स के साथ ज़्यादा जल्दी शटल होता है क्रेटिन, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको पोस्ट वर्कआउट नहीं ले सकते विदाउट कार्ब्स। मैं पोस्ट वर्कआउट में एक स्कूप प्रोटीन और 6 ग्राम क्रेटिन। ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो बट मैं तो फ्लेवर वाले पीता हूँ। फ्लेवर आई लाइक टू ट्राई न्यू फ्लेवर्स, बट अनफ्लेवर्ड भी है मेरे पास, अच्छा अच्छा, सो आई कीप ऑन शफलिंग। मैं अनफ्लेवर्ड ही यूज़ करता हूँ। अच्छा है, अनफ्लेवर्ड वैसे यूज़ करना चाहिए, इंसुलिन स्पाइक थोड़ा कम होता है। अच्छा अच्छा, गेम के टाइम पे, कंडीशनिंग फेज के टाइम पे इंसुलिन का बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, बार बार उसको स्पाइक मत होने दो, तो उसके लिए अनफ्लेवर्ड इज़ गुड। अनफ्लेवर्ड इज़ ऑल्सो गुड टू ऐड विद योर मील्स। ओके। जैसे आपने दाल में डाल लिया, हाँ 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 है ना, हाँ। ऐसे आपने ओट मील में डाल लिया। थोड़ा आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस किसी चीज़ में होती है वो इफेक्ट करती है बॉडी पे? करती है, बिल्कुल करती है। करती है, बिल्कुल करती ओके है। ओके। क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर भी स्वीटनर से ही है, वो जब आपके टंग पे लगेगा सिग्नलिंग होगी, इंसुलिन स्पाइक होगा। इट्स लाइक कि अगर आप 1% भी किसी स्वीटनेस को कम होगा ही करके होगा। रॉ पे जा सकते हो तो वो जाओ जा बेसिकली, है ना? जाओ। ओके, सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हिमांशु भाई का इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस। क्योंकि करना है तो करना है। एग्जैक्टली।